क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे डरावना हाईवे कौन सा है? एक ऐसा रास्ता जहां रात के 12 बजे के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता, और अगर कोई गलती से वहां रुक गया तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि झारखंड के उस बदनाम NH-33 हाईवे की है, जिसने कई चालकों की जान ली है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बहादुर हैं, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज रात आप रांची जमशेदपुर हाईवे के उस खौफनाक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कहानी का आखिरी 1 मिनट आपके होश उड़ा देगा। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रोज की तरह वो जमशेदपुर में अपना काम खत्म करके रांची के लिए निकला था। गाड़ी की रफ्तार अच्छी थी, लेकिन मौसम अचानक बदलने लगा। घड़ी में रात के ठीक 12:45 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल था। न कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और न ही दूर दूर तक कोई रोशनी। सिर्फ राहुल की कार की हेडलाइट्स उस गहरे काले सन्नाटे को चीर रही थी। तभी कार की हेडलाइट की रोशनी में राहुल को सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। उसने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर घिसटते हुए चीख उठे। गाड़ी उस साए से महज 2 फीट की दूरी पर रुकी। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने देखा, सामने एक औरत सफेद साड़ी पहने पीठ घुमाकर खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि कार रुकते ही बाहर की हवा और जंगलों के कीड़ों की आवाज एकदम बंद हो गई। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को बहरा कर दे। राहुल ने डरते हुए कार का हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत तस से मस नहीं हुई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कार के शीशे से बाहर झांका। हेडलाइट के तेज उजाले में उसने जो देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। उस औरत के पैर सीधे नहीं थे। उसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। जैसे ही राहुल को अपनी आंखों पर यकीन हुआ, उस आकृति ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस सड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और पथराई हुई थी। वो राहुल की तरफ देखकर एक अजीब बिना आवाज वाली खौफनाक मुस्कान मुस्कुराई। राहुल के गले से चीख तक नहीं निकल पाई। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी को बैक गियर में डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर वहां से गाड़ी घुमाई और भागने लगा। राहुल ने राहत की सांस ली कि वो उस चुड़ैल से दूर भाग रहा है। गाड़ी की रफ्तार अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर चुकी थी। उसने खुद को संभालने के लिए कार के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में देखा, लेकिन शीशे में देखते ही उसकी रूह कांप गई। वो औरत सड़क पर दौड़ नहीं रही थी। वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में तैरती हुई ठीक उसकी कार के पीछे आ रही थी। राहुल ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन वो आकृति कार की दूरी के हिसाब से और तेज होती जा रही थी। फिर अचानक वो आकृति शीशे से गायब हो गई। राहुल को लगा कि शायद भूत पीछे छूट गया। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे कार के अंदर किसी के ठंडे साए का एहसास हुआ। कार का तापमान अचानक -डिग्री जैसा ठंडा हो गया था और हवा में किसी जलते हुए मांस की बदबू आने लगी थी। राहुल ने बेहद डरते हुए कांपती गर्दन से अपने ठीक बगल वाली पैसेंजर सीट की तरफ देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब कार के बाहर नहीं थी। वो कार के अंदर ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसकी सफेद पथराई आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। डर के मारे राहुल का हाथ स्टीयरिंग व्हील से छूट गया। कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरने लगी। सामने एक बड़ा पेड़ था।
राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि आज उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक कार के बम्पर से कोई चीज टकराई और एक जोरदार रोशनी चमकी। राहुल ने आंखें खोली। कार पेड़ से महज 1 इंच की दूरी पर रुकी थी। सामने हाईवे के किनारे बना एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, जहां एक दिया जल रहा था। जैसे ही कार मंदिर के प्रांगण की सीमा में आई, बगल की सीट पर बैठी वो औरत एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। राहुल कार से उतरा और भागकर मंदिर के अंदर बैठ गया। वो पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मंदिर से एक कदम भी बाहर निकाले। सुबह जब कुछ गांव वाले और पुलिस वहां से गुजरे, तो उन्होंने राहुल को बदहवास हालत में पाया। जब राहुल ने उन्हें पूरी बात बताई, तो एक बूढ़े गांव वाले ने कहा, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए।